चैप्टर्स पढ़े हैं, बताओ कौन कौन से? प्रोडक्शन और तो प्रोडक्शन कुणाल कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 5। अब ये हो गया है या अभी है? चल इधर देखो फिर। तो चैप्टर 7 5 हो गया प्रोडक्शन, प्रणव 6 हो गया कॉस्ट और आर्यन ये कौन सा है? 7। और इस चैप्टर का नाम क्या है? रेवेन्यू। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पेन रख दीजिए। हर शब्द दोबारा नहीं बोलूंगी, कुछ मत लिखो तुम, सिर्फ आंखें खोलो और आर्यन बोर्ड पे देखो बस। रेडी? चलिए, तो चैप्टर 7 रेवेन्यू में बेसिकली क्या है, इससे पहले चैप्टर 5 तनीषा कौन सा आया था? प्रोडक्शन। उसके बाद हमने चैप्टर 6 कौन सा आया था? कॉस्ट। प्रोडक्शन में हमने सामान को बनाया, आई को मेरे साथ आई कांटेक्ट करना है, इसके बाद अब सच में ही डांट पड़ जाएगी। चैप्टर 5 कौन सा था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने हरविंदर सामान को क्या किया था? प्रोड्यूस। और तनीषा चैप्टर 6 में हमने उसकी क्या निकाली थी? कॉस्ट। कुलाल टोटल हमने कितने प्रकार की कॉस्ट निकाली थी? 7, जिसमें टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एबीसी, एसी और एफसी ऐसे निकलना था। अभी अगला चैप्टर है दैट इज रिवेन्यू। अब रिवेन्यू में हम क्या करने वाले हैं तेजस? प्रोडक्शन में हमने सामान को बनाया, कॉस्ट में हर्ष हमने उसकी कॉस्ट निकाली। अब फाइनली रिवेन्यू में हम उस प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं? सेल। उस प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं? सेल। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, कॉस्ट नहीं पढ़ा, तो आप सीधा रिवेन्यू से कॉन्सेंट्रेट करो कि व्हाट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बेचते हो तो जो पैसे आप कमाते हो उसको तनीषा क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। जैसे मान लो मैंने ये मार्कर प्रोड्यूस करा, क्या करा? तो ये मान लो कौन सा चैप्टर हुआ? 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? प्रोडक्शन। इसे प्रोड्यूस करने के बाद हरविंदर मैं इसकी क्या निकालूंगी? कॉस्ट। क्या मतलब है कॉस्ट का? क्या मतलब होता है उसका? कि ये मार्कर कितने में बना, इसमें कितना खर्चा फिक्स फैक्टर में आया, अमन कितना खर्चा वेरिएबल फैक्टर्स में आया। तो मैं ये वाला काम कौन से चैप्टर में करूंगी? 6। अब मैं चैप्टर 7 में आ गई हूँ, तो फाइनली मैं इस मार्कर को क्या करूंगी? सेल करूंगी, और इसको सेल करके जो भी मैं कमाऊंगी दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। उसको तनीषा क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। इस स्टोरी को अब हम रिपीट करेंगे। जब मार्कर बनेगा तो कौन सा चैप्टर आएगा? प्रोडक्शन। फिर जब हम इस मार्कर की कॉस्ट निकालेंगे तो कौन सा चैप्टर आएगा? कॉस्ट। मार्कर की कॉस्ट निकालने का क्या मतलब होता है हर्ष? ये कितने में बना, और कितने में बना में 7 प्रकार की कॉस्ट होती है कि कितना खर्चा इसके फिक्स फैक्टर में आया, कितना खर्चा इसके वेरिएबल फैक्टर में आया। और उसके बाद इस चैप्टर में हम इस मार्कर को क्या करने वाले हैं? सेल। तो सेल करके जो हम कमाएंगे उसको क्या बोला जाता है? रिवेन्यू। तो आर्यन रिवेन्यू की डेफिनेशन होती है, हरविंदर क्या डेफिनेशन होती है? अर्निंग अर्न्ड बाय सेलिंग द यूनिट। तो जो भी यूनिट्स को सेल करके हर्ष पैसे कमाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। तुम्हारा दिमाग अभी पीछे चला गया, क्या समझाया? जो पैसे कमाए जाते हैं यूनिट को बेच के उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। तो अगर मैंने एक मार्कर को बेच के 100 रुपए कमाए और 2 मार्कर को बेच के 200, ठीक है, और 3 मार्कर को बेच के 300। अभी रिवेन्यू में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। रिवेन्यू अगर आपको मार्केट का कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 3 प्रकार का रिवेन्यू होता है। एक होता है टीआर। टीआर का मतलब क्या होता है? टोटल रिवेन्यू। दूसरा होता है एआर। एआर का मतलब क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू। और तीसरा होता है एमआर। एमआर का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू। मैं आपको तीनों में फर्क बताती हूँ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना। ये है मेरी क्वांटिटी और ये है मेरा टीआर। ध्यान से देखो, मान लो मैंने हर्ष एक मार्कर बेचा 20 रुपए का। हाँ भैया, एक कितने का बेचा? 20 का। ठीक है, और अब सामने वाले ने जब मुझसे 2 खरीदे तो उसने मेरे का भी 2 के 40 हो गए, है ना? तो कई बार जब आप ज्यादा यूनिट्स लेते हो तो सामने वाला बंदा आपको क्या देता है? डिस्काउंट देता है। तो उसने कहा ठीक है 2 के तुम मुझे 38 दे दो। वैसे बनते कितने हैं? 40। 3 के आगे कितने बनते हैं? 60। सही है युवराज? 3 मार्कर 60 के बेचूंगी, पर क्योंकि वो 3 ले रहा है तो आई विल गिव हिम सम डिस्काउंट। तो चलो हमने 55 के बेच दिए। 4 के कितने बनते हैं? 80। तो मैंने उसे 70 में दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा रिवेन्यू है? टोटल रिवेन्यू। अब आप मार्जिनल निकालो।
पहले का तो निकालो ना निकालो सेम ही रहता है। अब बताओ अगर एक 20 का दिया और दो 38 के, तो मार्जिनल कितना कमाया? 18। कुछ समझ में आया दिमाग में? कुछ बत्ती जली? और अगर 2 से 38 कमाए 3 से 55, तो कितना हो गया एक्स्ट्रा? 17। वेरी गुड, आगे बोलो। 15। क्लियर है? तो ये मेरा कौन सा रिवेन्यू निकल के आ गया? मार्जिनल का मतलब होता है, इधर कॉन्सेंट्रेट पूरा करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रिवेन्यू? टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग अर्न, बोलो मेरे साथ साथ, अर्निंग्स अर्न बाय सेलिंग, बोलो बोलो, बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स। क्या लिखा कुणाल? अर्निंग अर्न बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स। हर चीज की डेफिनेशन बनाओ कुणाल, ये लेना शुरू कर दूंगी। व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू? अर्निंग्स, हाँ बोलो जल्दी बोलो, हाँ हाँ आगे, हाँ बाय सेलिंग नेट एडिशनल यूनिट। अब आप इसको बोलेंगे फटाफट से। व्हाट इज टोटल रिवेन्यू युवराज? अर्निंग अर्न्स बाय सेलिंग। थोड़ा जल्दी बोलो भाई, कहाँ सो गए? हरविंदर हर बार नहीं सोना है, जवाब भी देना है। बोलिए टीआर की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए। टीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल रिवेन्यू। क्या होता है टोटल रिवेन्यू हरविंदर? अर्निंग अर्न्स बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स। व्हाट इज एमआर? फुल फॉर्म मार्जिनल रिवेन्यू। तो व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू? अर्निंग अर्न बाय नेट एडिशनल यूनिट। इधर देखो, अगर मैंने एक मार्कर 20 का बेचा और दो 38 के, तो एडिशनल कितना है? थोड़ा जल्दी बोलो, एडिशनल कितना है? 18। तीन कितने के बेचे? अब तेजस एडिशनल कितना है? 17। चार 70 के, तो एडिशनल कितना हो रहा है? 5। ये जो एडिशनल रिवेन्यू हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? और ये जो आपका पूरा सम आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? टोटल रिवेन्यू। अगर आपको एआर निकालना है, एआर की फुल फॉर्म बोलो एवरेज रिवेन्यू हमेशा क्या होता है? अर्निंग अर्न, बोलो जल्दी, अर्निंग अर्न बाय सेलिंग, बोलो लो, ऑल यूनिट तो टोटल होता है, पर यूनिट बाय सेलिंग पर यूनिट। तो पर यूनिट पे जो निकलता है वो एवरेज होता है। और हमेशा एवरेज कैसे निकलता है? टोटल अपॉन क्वांटिटी। अब इधर देखो, अगर एक 20/1, अगर दो मार्कर 38 के बेचे, तो ऑल एन एवरेज एक कितने का बेचा? एक 19 का बेटा ना, क्योंकि दो कितने के बेचे? 38 के। तो एवरेज कितना आ गया युवराज? 38। युवराज इसका निकालो। 3 मार्कर 55 रुपए के बेचे, तो एवरेज एक मार्कर कितने का सेल हुआ? 18.33। वेरी गुड। और 70/4 करो, 17.17। ठीक है? कितने रुपए का बिका एवरेज मार्कर? 17.5। ये हमारा कौन सा रिवेन्यू होता है? एवरेज। कुछ दिमाग में घुसी बात क्या बड़ी? चैप्टर खत्म हो गया, समझ आ गया? हाँ, मतलब इसके आगे है इसमें, पर यही बेसिक है। क्लियर है आर्यन? हाँ, चैप्टर आगे सारे छोटे छोटे हैं, 2-2 दिन के। डन आर्यन? अब स्टैट्स आएगी बड़ी। इधर देखो, रिवेन्यू क्या होता है आर्यन? कंसंट्रेट करिएगा। व्हाट इज रिवेन्यू? जो हम प्रोडक्ट को सेल करके कमाते हैं। दोबारा बोलो, जो प्रोडक्ट को सेल करके कमाते हैं। युवराज इसकी डेफिनेशन बोलो। अर्निंग अर्न बाय सेलिंग द यूनिट इज कॉल्ड एज रिवेन्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवेन्यू वी हैव? टीआर, एआर, एमआर। टीआर की फुल फॉर्म, एआर की फुल फॉर्म और एमआर की फुल फॉर्म। अब ये बताओ युवराज कि व्हाट इज टीआर? जो रिवेन्यू हम कमाते हैं बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स। तो ये कौन सा रिवेन्यू आ रहा है? टोटल। मैंने एक मार्कर 20 का बेचा, दो 38 के, 3 55 के, 4 70 के। यहाँ तक दिमाग ओपन है? अगर मैं इनका गैप निकालूं नेट एडिशनल, तो वो कौन सा रिवेन्यू कराएगा? 5। और अगर बेटा जी मैंने दो मार्कर 38 के बेचे, तो ऑल एन एवरेज एक मार्कर कितने का बैठा? 19 रुपए। क्लियर? अगर 3 मार्कर 55 के बेचे, तो ऑल एन एवरेज एक मार्कर 18.3 का गया। और अगर मैंने 4 मार्कर 70 के बेचे, तो ऑल एन एवरेज एक मार्कर 17.5 रुपए का बिका। इसे कौन सा रिवेन्यू बोलते हैं? एवरेज। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू, टोटल, एवरेज, मार्जिन। कोई डाउट? कंफर्म है? इसे नोट करो। और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको, थोड़ा सा जल्दी साइड प्लीज। वो सब हम कर लेंगे। बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर। चलो ठीक है जी। तो रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर। दो भाई कुणाल आंसर फटाफट से। ये जो टीआर, एआर और एमआर का हरविंदर रिलेशनशिप होता है,
ये दो मार्केट्स में, युवराज आपके मतलब की बात है, कॉन्सेंट्रेट करो, दो मार्केट्स में अलग अलग होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो टीआर, एआर और एमआर का रिलेशन होता है वो दो मार्केट्स में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों, अभी ध्यान से सुनना। एक मार्केट ऐसी होती है बेटा जी, रेडी, एक मार्केट ऐसी होती है आर्यन जहां पे अगर आप एक यूनिट लोगे तो मान लो उसने एक यूनिट बेची 100 की, तो जब युवराज आप 2 यूनिट लोगे तो वो कितने की बेचेगा, 200 की। जब आप 3 लोगे तनिषा तो वो कितने की बेचेगा, 300 की। जब आप 4 लोगे हरविंदर तो वो कितने की बेचेगा युवराज, 400 की। एक मार्केट तो ऐसी होती है। एक मार्केट हर ऐसी होती है जिसमें डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आप एक यूनिट लोगे तो उसने कितने की दी थी, 100 की। जब आपने 2 ली तो कायदे से हर्ष बनते कितने थे, 200, लेकिन उसने कहा चलो यार अब तू 2 ले रहा है तो तू मुझे 195 दे, कोई बात नहीं। अगर तू 3 ले रहा है तो बनते कितने हैं युवराज, 300, लेकिन वो आपसे 280 लेके खुश है। समझे आप मेरी कुछ बात, क्या समझे, क्या फर्क है दोनों मार्केट्स में। आर्यन आपको बोलना कोई एग्जांपल दो उसका। ये शोरूम आउटलेट में जाते हैं, क्यों मिलता है वहां पर भी, होता नहीं है कि बाय 2 गेट 10% ऑफ, तो कभी कभी ऐसा मिलता है ना, मिलता तो है ना, मैं कह रही हूँ वहां कभी भी नहीं मिलता। अब बताओ ऐसा कोई मार्केट बताओ, फिक्स प्राइस शॉप। हाँ मैंने ऐसा लाभ दो ना कि यार इस चीज का मैं दे सकती हूँ लाभ, आप दो। ऐसा कोई ऐसी कोई मार्केट बताओ जहाँ डिस्काउंट होता ही नहीं है। जिन चीजों पे एमआरपी लिखी है उस पर डिस्काउंट होता है, एमआरपी पे डिस्काउंट आता है कभी कभी। हाँ बोलो, टैक्स कौन सी मार्केट है वो, टैक्स खरीदने कहा जाता है आदमी, वे जब कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते खरीदते, तुम टैक्स भी खरीदने जाते हो, टैक्स लगता है ना, लगता है ऑब्वियसली, वो तो लगेगा ही ना। बट मैं कह रही हूँ ऐसी कोई प्रोडक्ट बताओ जिसकी मार्केट, जब आप उस चीज को खरीदते हो तो आपको आज तक उसमें डिस्काउंट नहीं मिला है। लेज मिलता है, लेज 20 का पैकेट होता है, 20 देने पड़ते हैं। बट ऐसा होता है ना कि 2 लो तो फिर वो स्कीम में आ जाते हैं, आता है ना कि कॉम्बिनेशन में आपको सस्ता पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो डिस्काउंट होता है ना। ऐसी चीज बताओ जो आपने, वेरी गुड, इसमें कभी डिस्काउंट नहीं होता। अब आप सोचो होता है तो होता है भाई, डीजल, वाह वाह वाह, मिट्टी का तेल, इसे कहते हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला उन्होंने, पेट्रोल एक ऐसी चीज होती है जिसमें बेटा जी चाहे आप कितना भी ले लो, गलत कह रहे सही कह रहे, उसमें युवराज सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही पढ़ा रही हूँ ना, इधर देखो फिर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। नींद क्यों आ रही है आज, जाग गए, आ जाओ इधर आ जाओ युवराज, बताओ। तो ऐसी, अच्छा एक और एग्जांपल दो, एक तो उन्होंने बिल्कुल सही दिया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अरे वो तो एक हो गया, हाँ गोल्ड हाँ शाबाश, अब भी तो दिमाग लगाया, नहीं मिलता, मैं बताती हूँ उसका जवाब, डायमंड पे मिलता है, सब पे नहीं मिलता। देखो गोल्ड में कभी भी, सुन लो, गोल्ड में कभी भी डिस्काउंट नहीं होता। गोल्ड में बेटा जी क्या होता है, जब आप कोई ऑर्नामेंट बनवाते हो तो उसमें ना मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो कंपनी मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दे सकती है। गोल्ड का जो रेट सरकार ने तय करा है वो तो वो आपसे ले गई ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आज गोल्ड का रेट चल रहा है 15,000 और तनिष्का ले गए ना आप तो हमें 14 ही दे देगा, ऐसा नहीं होता। 15 के तो वो 15 ले गए, पर वो जब आपका कोई कुछ रिंग बनाते हैं या कुछ नेकलेस बनाते हैं तो उसमें कंपनी अपनी तरफ से, ज्वेलर अपनी तरफ से क्या लगाता है तनिषा, मेकिंग चार्जेस। तो वो जब मेकिंग चार्जेस होते हैं युवराज, उस पे कंपनी डिस्काउंट दे देती है कि आज जो हम मेकिंग चार्जेस लगाएंगे वो आगे क्या लगाएंगे, कम। लेकिन गोल्ड में कभी डिस्काउंट नहीं आता, पेट्रोल में कभी डिस्काउंट नहीं आता। जो इस तरीके की मार्केट होती है ना, उस तरीके की मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब आप मेरे वर्ड्स को बोलो, क्या बोलते हैं कुरान इस मार्केट को, परफेक्ट कंपटीशन। और अरे जो इस तरीके की मार्केट होती है, इस तरीके की तो सारी है, कपड़े है, फुटवेयर है, इसके अलावा खाने पीने के आइटम्स है, सब पे डिस्काउंट आता है। तो इस तरीके की मार्केट को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। बताओ क्या बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की युवराज एक खास बात और होती है,
एक तो यही हो गई कि यहाँ पे प्राइस कभी भी चेंज, थोड़ा और लाउड बोलो, यहाँ पे कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता। एक खास बात और है, वो आप बताओ। सरकार जाएगी जब भी चेंज होगा प्राइस। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड मतलब सरकार करेगी ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। जी सरकार करेगी हाँ। प्राइस चेंज। सरकार को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देती हूँ। Government. सरकार, अच्छा मुझे लगा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं। सरकार गवर्नमेंट एक ही बात है, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। मतलब सरकार खुद तो रेट नहीं डिसाइड करती ना, इंडस्ट्री करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन पे क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट है, किस किस केस में गवर्नमेंट है, किसी किसी केस में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही इंडस्ट्री है। और जो फर्म्स होती है वो होती है प्राइस टेकर। क्या मतलब है आनंद इस बात का, कि इंडस्ट्री प्राइस को बनाएगी और फर्म तनीषा प्राइस को टेक ओवर करेगी। और युवराज, क्या फर्म्स प्राइस चेंज कर सकती है? क्या यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है ये फर्म है या इंडस्ट्री है? फर्म है। और जो उच्चे पुल पे है, और जो जगत पेट्रोल पंप हुआ वो भी फर्म, हरी कृपा वो भी फर्म। तो जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं ये सारे फर्म्स होते हैं, और इनका रेट जहाँ पे डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। इसी तरीके से आ रहे जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, फर्म। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनकी क्या है, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ही प्राइस सेट करेगी, फर्म उस प्राइस को टेक ओवर करेगी। और आगे सुनो, फर्म बोलो, जो आपने बोला था, फर्म कैन नेवर चेंज, वेरी गुड, फर्म कैन नेवर चेंज द प्राइस। और इस मार्केट की तीसरी खास बात ये है कि यहाँ पे प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कुछ बात समझ में आई कि मतलब कांस्टेंट मतलब जब तक इंडस्ट्री उसको चेंज नहीं करेगी प्राइस उतना ही रहेगा। अगर तनीषा आप 1 यूनिट मच्छी का 100 की बेच रहे हो तो दूसरी माल्या 200 की जाएगी, तीसरी 300 की, चौथी 400 की, पांचवी 500 की। कोई भी डिस्काउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इस केस में प्रलम AR और MR निकाल के दिखाइए, कितना आएगा वो बताओ। सेम वेवली AR कैसे आएगा ये बताओ। चलो बताओ हरविंदर, पहले का AR कितना है, 100/1 कितना हो गया, 100, 200/2 100, 300/3 100, 400/4। कुछ समझ आई मेरी बात? अब इधर बोलो MR, 100 से 200 कितना हुआ, 100, 200 से 300, 300 से 400। ठीक है, किस कंक्लूजन पे पहुंचे आप? नंबर 1 जो यहाँ पे इधर देख रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है, TR कैसा होता है, सभी कहते हैं दिमाग खोल लो। TR कैसा होता है, इंक्रीजिंग। और हर्ष AR कैसा होता है, बोलो आप बोलो युवराज, बोलो युवराज, पढ़ना है बेटा जी। AR कैसा होता है, कांस्टेंट। और तेजस MR कैसा होता है, बोलो भाई, MR भी कांस्टेंट होता है। चलो दोबारा बोलो, TR कैसा होता है, AR कैसा होता है, MR कैसा होता है। ऐसा कौन सी मार्केट में होता है, परफेक्ट में या इम्परफेक्ट? क्या खासियत है परफेक्ट की? परफेक्ट में प्राइस चेंज और इंडस्ट्री प्राइस की और फर्म प्राइस की, और प्राइस चेंज करने का राइट सिर्फ इंडस्ट्री का है, फर्म को कोई हक नहीं है। और प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हर प्राइस हमेशा क्या रहेगा, ऐसे ही पढ़ना है जैसे वो पढ़ रहा है, प्राइस हमेशा क्या रहेगा। अब ये बोलो, TR शुड बी, AR विल बी, MR विल बी। अब ये बताओ, AR विल बी कांस्टेंट, MR विल बी कांस्टेंट, TR विल बी इंक्रीजिंग। क्या कोई किसी के बराबर भी होगा? AR इज इक्वल्स टू, क्लियर है? इस मार्केट की ये भी खासियत है कि AR और MR एक दूसरे के, देखो कांस्टेंट होना अलग बात होती है। मान लो AR है 50 50 50 50, MR है 70 70 70 70, वो भी तो कांस्टेंट है ना। लेकिन इस मार्केट की ये खासियत है कि AR भी कांस्टेंट होता है। अरे ऊपर देखो, AR भी कांस्टेंट होता है, MR भी कांस्टेंट होता है, और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अगर वो 100 है तो वो भी 100 है, तो AR और MR दोनों के इक्वल होते हैं। कुछ समझ आया जो मैंने पढ़ाया? अगर मैं इस इधर विजिबल है कैमरे में, वो तो छोड़ो, इधर विजिबल है वैसे। अब बताओ, अब एक बात और सुनो आ रहे, जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो उसमें प्राइस चेंज। तो चलो इम्परफेक्ट कंपटीशन की 3 बातें बताओ। इसमें इंडस्ट्री तो होती ही नहीं है, हरविंदर इंडस्ट्री, प्रणव सीधा कौन होती है, फर्म ही प्राइस
प्राइस मेकर होती है। फर्म ही प्राइस टेकर होती है। शाबाश। अब ये आप प्रणव बोलेंगे। दूसरी बात, फर्म अपने आप प्राइस को चेंज कर सकती है। लाइन बनाओ, फर्म कैन चेंज द प्राइस। शाबाश, फर्म कैन चेंज द प्राइस। और तीसरा, क्या प्राइस कांस्टेंट होता है? नहीं, प्राइस क्या करता है? वेरी करता है। तो अगर 1 पे 100 है, 2 पे 195 और 3 पे क्या है? 200। अगर इस केस में AR निकाला जाए, क्या निकाला जाए? AR। तो पहले का 100 94.5 94.5 4.5 AR कैसे निकलता है? TR अपॉन 1 और 280 अपॉन 3 निकालो जल्दी। 93.3। ठीक है भाई। अब इधर देखो, MR निकाल के दिखाओ। पहले का कितना है? 100 से 95 और 195 से 280 कितना हो गया? 85। 85। ठीक है। इसमें युवराज 3 कंफ्यूजन आएंगे कि TR, इसकी बात हम बात इसकी बात में करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक फिलहाल क्लियर है। अभी कुछ चीजें पेंडिंग है बट काफी कुछ हो गया है। क्लियर है आर्यन? क्या समझ आया आर्यन आज की क्लास में कि हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा है? रिवेन्यू। अगली क्लास में ये पूरा हो जाएगा। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? रिवेन्यू। रिवेन्यू इधर देखो, सामने देखो। रिवेन्यू में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम सामान बेचते हैं उससे जो मात्रा हम कमाते हैं उसको तेजस रिवेन्यू कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, रिवेन्यू युवराज कितने प्रकार का होता है? 3। प्रणव, पहला TR, दूसरा AR, तीसरा MR। हर्ष, TR मतलब जो हम ऑल यूनिट्स को बेच के कमाते हैं, जो हम AR मतलब जो हम पर यूनिट को बेच के कमाते हैं, और MR मतलब जो हम नेट एडिशनल कमाते हैं। हमें इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन कहाँ खो जाते हो? रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये रिलेशन 2 मार्केट्स में पढ़ना है। एक का नाम क्या है? परफेक्ट। एक का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। क्योंकि जो TR, AR, MR होते हैं वो परफेक्ट में अलग होते हैं और अमर इम्परफेक्ट में। जवाब दीजिए, क्यों परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अलग होते हैं? क्योंकि उसमें कांस्टेंट रहते हैं, इसमें डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि परफेक्ट में इंडस्ट्री जो होती है आर्यन, वो प्राइस मेकर और फर्म जो होती है मेकर, और इम्परफेक्ट में फर्म ही मेकर होती है, फर्म ही टेकर होती है। परफेक्ट में फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती और इम्परफेक्ट में कर सकती है। आप पीछे वाली लाइन वाले बोलेंगे। और तीसरा पॉइंट कि इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है और उसमें प्राइस वेरी होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने AR MR निकाला, इसमें हमने उसके अकॉर्डिंग AR MR निकाला। इसका रिलेशन हमने पढ़ लिया, उसका रह गया कि TR विल बी इंक्रीजिंग, AR विल बी कांस्टेंट, MR विल बी कांस्टेंट एंड AR विल बी इक्वल टू MR। क्लियर है आर्यन? ये फर्क है TR, AR, MR में, दोनों मार्केट्स में। डन। इतना आज की क्लास में हुआ है। इसका रिलेशन रह गया। आज हमने किसका रिलेशन पढ़ा है? परफेक्ट का। और प्रणव, किसका रिलेशन रह गया? इम्परफेक्ट का। ये छोटा सा रिलेशन। हाँ, अभी तक। अब इम्परफेक्ट का रिलेशन अगली क्लास में आएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में हमें 2 ही रिलेशंस पढ़ने थे, एक परफेक्ट में, एक इम्परफेक्ट में। परफेक्ट का रिलेशन आपके सामने है बोर्ड पे और इम्परफेक्ट का अगली क्लास में आएगा। क्लियर है आर्यन? कॉस्ट आप लोग